हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं A1 लिबर्टी एकेडमी में। आप सभी लोग जानते होंगे बीपीएससी का एग्जाम हुआ है और बिहार शिक्षक का जो एग्जाम हुआ है, भारत में कई बार 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपका वैकेंसी आता है। उस वैकेंसी में भी आपका छल कपट ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जिस तरह से भारत में वैकेंसी हुआ है, उस वैकेंसी में शिक्षक का जो बहाली हुआ है उसमें छल कपट ज़्यादा हुआ है, शिक्षकों के साथ शोषण ज़्यादा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, भारत एक लोकतंत्र देश है, लेकिन यहाँ पे जो छल कपट की भावना है उसने देश को अलग अलग भागों में बांट दिया है। क्योंकि लोकतंत्र देशों में लोगों का शासन होता है, लेकिन बिहार में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 18 तारीख को रिजल्ट आया था और इसमें विकलांगों के साथ, शिक्षकों के साथ, हैंडीकैप के साथ बिल्कुल नाइंसाफी किया गया है, जबकि अपंग लोगों के साथ, दिव्यांगों के साथ कई प्रकार का शोषण भी हुआ है। मैं बता दूं कि दिव्यांग लोग, जितने भी शिक्षित लोग थे, वो जाकर के पटना के कोर्ट के बाहर, पटना के आसपास के क्षेत्र में बीपीएससी के सेंटर के बाहर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन ऐसा किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ मैं बता दूं कि बिहार में राजनीतिक जो है वो मुद्दा से बना हुआ है और इतना गंदा मुद्दा चल रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के खौफ में नीतीश ने सबका राजनीतिक बर्बाद कर रखा है। अगर आप बात करते कायदे से चुनाव के बारे में, तो याद रखिएगा 38 यानी कि 38.1 पॉइंट, जिसे हम कह सकते हैं 1 पॉइंट या 6 पॉइंट वाला बंदा पास था। यानी याद रखिएगा, यानी 39 वाला बंदा पास है। और जिसका विकलांगों का 46 नंबर आया है, 50 नंबर आया है, 80 नंबर आया है, उसको फेल कर दिया है किसी न किसी बहाने से। तो विकलांगों का कोटा दिखाया ना, फ्रीडम फाइटर का कोटा दिखाया है। तो बीपीएससी में काफी छल कपट हुए। डीएलएड वाले बच्चे जो थे, पढ़ लिख करके अच्छे से तैयारी करते हैं, माँ बाप उनके साथ छोड़ देते बेचारों का कि तुम अब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है तो माँ बाप भी मायूस हो जाते हैं और अपने आप में बच्चों को कोसते कि तुमने पढ़ाई नहीं करी, जबकि बच्चों ने पढ़ाई करी, नंबर लाए रात दिन पढ़ के बच्चों का। लेकिन अभी राजस्थान का और पंजाब का सिलेक्शन हुआ है, और बीपीएससी में बिहारों का बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। यानी इस तरह से एग्जाम में कई सारे चुनाव जो हो रहे हैं उसमें राजनीतिक ने गंदा मसला बना रखा है, मसला बना रखा है। देखा जाए तो यादवों का टोली, ब्राह्मणों का टोली, ये अलग अलग टोली के आधार पर राजनीति को गंदा मसला बना दिया। भारत में लोकतंत्र होना चाहिए, तो लोगों का शासन होना चाहिए, एक वर्चस्व होना चाहिए कि संविधान में एक व्यक्ति और अच्छा हो। लेकिन अगर आप देखेंगे राजनीति कितना गंदा होगा कि एक सामने वाले पार्टी को बुराई कह रहा है और अपने को अच्छा ही कह रहा है, यानी पक्ष और विपक्ष में नेगेटिव धारणा बना होता है। विद्यार्थी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मायूस ना हो, हतोहास ना हो, पढ़ाई कीजिए नेक्स्ट आने वाला वैकेंसी। और आपको अगर लगता है कि आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे, तो अपना हक मांगिए, कोर्ट से मांगिए, न्यायालय से मांगिए, उच्च न्यायालय से मांगिए, सर्वोच्च न्यायालय से मांगिए, मांग कीजिए। जब तक आप अपने मांग नहीं करोगे तब तक आप लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक बहुत गंदा हो गया है। तो शिक्षा के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा, शिक्षक होकर के मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं हूँ, आप सब अपना पढ़ाई किए, अपना अधिकार को मांग करके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।